राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी का नाम है कर्म का फल। खुशबू को भूख की वजह से बहुत चक्कर आ रहे थे। सुबह से शाम होने को आई थी, लेकिन अभी उसने कुछ भी नहीं खाया था। और एक उसकी सास थी मालती जी, जो लगातार उससे काम करने के बाद अब अपनी सेवा में लगा रखी थीं और उससे पैर दबा रही थीं। खुशबू को भूख के मारे रहा नहीं जा रहा था। बहुत सोचते और डरते हुए उसने मालती जी से कहा, माँ जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं थोड़ी देर में खाना खाकर आती हूँ। तब उसकी सास ने उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा, हाँ भाई, तुम्हें तो केवल अपनी भूख की पड़ी है। तुम्हारी सास बीमार रहे या मर जाए, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें तो अपना खाना पीना ही दिखाई देता है। अपनी सास की बातें सुनकर खुशबू भी सोच में पड़ गई कि क्या वह सच में एक अच्छी और संस्कारी बहू नहीं है। उसकी सास की तबीयत खराब है और उसे अपने खाने की पड़ी है, लेकिन फिर उसने सोचा कि आखिर उसकी भी शरीर एक सीमा है। वह भी सुबह से काम करते करते और अपनी सास की सेवा करते करते थक चुकी है। सुबह से ही वह काम कर रही थी। शाम का खाना पीना बनाने के बाद और सबको खाना खिलाने के बाद जैसे ही वह फ्री हुई, तब उसकी सास ने कहा, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं और मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, जरा मेरा पैर दबा दो। वह पिछले 1 घंटे से बैठकर अपनी सास के पैर दबा रही थी। पैर दबाने पर उसकी सास नींद में चली जाती और जब खुशबू उनका पैर दबाना छोड़ देती तो वह उठकर बैठ जाती और कहती, तुमने मेरा पैर दबाना क्यों छोड़ दिया? वह बहुत ही धर्म संकट में पड़ चुकी थी कि आखिर वह क्या करे। जब खुशबू से रहा नहीं गया तो उसने बहुत संकोचते हुए अपनी सास से पूछा, माँ जी, आप कहें तो मैं डॉक्टर को बुला लूं? मालती जी ने डांटते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? डॉक्टर को बुलाओगी तो उसकी फीस और दवाई का खर्च कौन देगा? वैसे भी अपने बेटे के गुजर जाने के बाद मैं किस तरह से तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का खर्च चला रही हूँ, यह मैं ही जानती हूँ। घर का खर्च चलाना कितना मुश्किल होता है। इतना कहने के बाद वह नकली आंसू बहाने लगी तो खुशबू की बोलती ही बंद हो गई। वह समझ ही नहीं पाई कि उसके आगे वह कहे तो क्या कहे। फिर उसने मालती जी ने कहा, देखो बहू, दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। और एक बात और, अब तो रात के 12 बज चुके हैं। अब से अगर तुम खाना खाने जाओगी तो खामखा तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। एक काम करो, पानी पीकर सो जाओ, इतने में सुबह हो जाएगी। तुम रात के बचे चावल सुबह खा लेना और बच्ची को भी वही खिला देना। मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है। और मालती जी मन ही मन बहुत खुश हो रही थीं कि वह सुबह बाजार जाकर चाट पकौड़ी खा लेंगी तो उनका काम तो चल जाएगा। खुशबू उनकी बात सुनकर हैरान रह गई और साथ साथ परेशान भी हो गई, लेकिन खुशबू ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप पानी पीकर सो गई। सुबह हुई तो वही बासी चावल उसने खाया और अपनी बेटी को थोड़ा सा खिलाकर स्कूल भेज दिया। और मालती जी तो बहाने बनाकर बाहर चली गईं और खुद चाट पकौड़ी खाकर आ गईं। दोपहर का वक्त हो गया था, लेकिन घर के खाने को कुछ भी नहीं बना था। मालती जी का तो पेट भरा हुआ था, इसलिए उन्हें दूसरों से क्या मतलब। खुशबू मालती जी के पैर दबा रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो खुशबू ने झट से दरवाज़ा खोलना चाहा। तब मालती जी ने कहा, कौन मर गया? कुछ नहीं माँ जी, दरवाजे पर मुन्नी आई है, शायद स्कूल से आई है, मैं उसे लेकर आती हूँ। अरे, अब वहीं जाकर उसको कुछ खिलाने पिलाने मत लग जाना, वैसे भी वह स्कूल से खाकर ही आई होगी। और हाँ बहू, सुबह से मैंने तो कुछ खाया नहीं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब चाय पीने की इच्छा हो रही है, इसलिए मेरे लिए थोड़ी सी चाय बना दो। यह कहकर मालती जी बाथरूम में अपना हाथ पैर धोने चली गईं। खुशबू झट से उठी और दरवाज़ा खोला और वह मुन्नी को लेकर अंदर आई। आज मुन्नी का मुंह थोड़ा सा उतरा हुआ था तो खुशबू ने पूछा, क्या हुआ बेटी, आज तुम उदास क्यों दिख रही हो? तो 6 वर्षीय मुन्नी ने कहा, माँ, आज मेरी एक सहेली
पूरी और सब्जी लेकर आई थी। माँ, मेरे लिए भी पूरी सब्जी बना दो ना। और एक सहेली तो केला भी खा रही थी। मुझे भी केला बहुत पसंद है, लेकिन तुम मेरे लिए कभी भी केला लेकर नहीं आती। अपनी बेटी की बात सुनकर खुशबू चुप हो गई। अब वह क्या बोलती। खुशबू की आंखों से आंसू आ गए। वह अपनी बेटी की छोटी छोटी फरमाइशें भी पूरी नहीं कर पाती थी। मुन्नी कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं मानती थी, न ही उसे बाहर की चीज़ें खाने का बहुत शौक था। वह तो घर की बनी चीज़ों के लिए ही तरस जाती थी। मालती जी अपने लिए तो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खाती, लेकिन खुशबू और उसकी बेटी के लिए वही सूखे दाल चावल या फिर सूखी रोटियां ही खाने को नसीब होती। मुन्नी को तो स्कूल में दोपहर का खाना मिल जाता था तो उस बेचारी का थोड़ा सा पेट भर जाता, वरना यहाँ तो पेट भर के खाना भी नसीब नहीं होता। खैर, मालती जी बाथरूम में से हाथ पैर धुलकर सीधे रसोई घर में आई और अलमारी का ताला खोलते हुए कहा, बहू यह लो चीनी और चाय पत्ती। मैं अलमारी में फिर से ताला लगा देती हूँ। बहुत सोचते हुए खुशबू ने कहा, माँ जी कुछ रुपए दे देती तो आज मुन्नी को केला खाने का मन कर रहा है। स्कूल में कोई बच्ची केला लेकर आई थी तो मुन्नी का भी मन कर रहा है। माँ जी, क्या फ़ायदा है ऐसे रुपए बचाने का कि अगर मेरी बच्ची छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी तरस जाए। मालती जी थोड़ा गुस्से वाले स्वर में बोली, यह क्या बहू, तुम फिर से शुरू हो गई। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरा जो कुछ भी है वह सब कुछ मेरे बाद तुम्हारा ही तो है। अगर अभी से कंजूसी से घर नहीं चलाऊंगी तो तुम आगे चलकर तुम ही लोगों को परेशानी होगी। खुशबू को बहुत बुरा लगा तो उसने कहा, माँ जी आगे के भविष्य में तो मेरी बच्ची का बचपन ही खत्म हो जाएगा। वह खुद पढ़ लिख कर कमाने के लायक हो जाएगी, लेकिन आज वह तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस रही है तो मुझसे देखा नहीं जाता। मेरा खुद का बचपन भी कभी इतने अभाव में नहीं बीता। यह कहकर खुशबू रोने लगी तो मालती जी उसे समझाते हुए बोली, देखो बहू, तुम्हारी परवरिश तुम्हारे माता पिता ने की है, लेकिन मुन्नी का बाप इस दुनिया में नहीं है और तुम्हारे माँ बाप भी नहीं हैं और वह तुम्हारे लिए कोई संपत्ति छोड़कर नहीं गए हैं। तुम दोनों का खर्च मुझे अपने पेंशन से चलाना पड़ता है तो दिक्कत तो होगी ना। आंसू पोंछते हुए खुशबू ने कहा, माँ जी आप कहें तो मैं नौकरी कर लूँ। तो मालती जी घबरा गईं और कहा, तुम्हारे पीछे पूरा घर और मुन्नी को मैं नहीं संभाल पाऊंगी। चुपचाप घर गृहस्थी का काम देखो और 2 रोटी खाकर पड़ी रहो। ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। यह तो तुम मेरे बेटे को खा गई, विधवा हो गई, उसके बाद भी मैंने तुम्हें इस घर में रहने का आश्रय दिया। यह सुनकर खुशबू की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मुन्नी भी दरवाजे पर खड़ी सब कुछ सुन रही थी और अपनी दादी की बात सुनकर वह सहम गई। मुन्नी दौड़कर अपने माँ के पास आई और बोली, माँ तुम रो मत, चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं खाना है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। खुशबू ने सोचा कि सालों बाद उसकी सास इस सारी संपत्ति का हकदार उसे बताती हैं, लेकिन ऐसी संपत्ति लेकर वह क्या करेगी जिसमें उसकी बेटी के बचपन की छोटी छोटी खुशियां ही बर्बाद हो रही हैं। 4 बातें सुनाकर मालती जी अपने कमरे में चली गईं। थोड़ी देर बाद खुशबू अपनी सास को चाय लेकर गई तो मालती जी किसी से फ़ोन पर हंस हंस कर बातें कर रही थीं। चाय देकर खुशबू जब वापस आई तो उसके पैर में थोड़ी सी मोच आ गई। वह दरवाजे के पास ही बैठ गई। मालती जी को लगा कि उनकी बहू वहाँ से चली गई तो मालती जी हंस हंस कर अपनी बेटी से कहने लगी, अरे बेटा, मैं तो जानबूझकर उस मनहूस को इस घर में रखा है। अगर मैं 24 घंटे के लिए कोई नौकरानी रखूंगी तो वह मेरी इतनी सेवा थोड़े ही करेगी। वैसे भी यह बहू होने का फर्ज निभाने में मेरे सारे काम कर देती है। अब नौकरानी से मैं इतने सारे काम थोड़े ही करवा पाऊंगी। यह तो घर के कामों के साथ साथ दिन रात मेरी सेवा भी करती है और मैं बस इसे यही लालच देती रहती हूँ कि मेरे जाने के बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है। और यह बेचारी आंख बंद करके मेरे ऊपर भरोसा कर लेती है, लेकिन
इसे क्या पता बेटी कि मैं तो अपनी सारी संपत्ति तुझे देकर जाऊंगी। अब मेरा बेटा तो इस दुनिया में रहा नहीं और मैं इस मनहूस को थोड़े ही कुछ दूंगी। मेरे बाद सब कुछ तेरा ही तो होगा। मुझे तो इस मनहूस बहू से कोई मतलब है और ना ही इसकी बेटी से। मैं तो बस अपना काम निकलवा रही हूँ। बेटा, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम इस घर पर अपना अधिकार जमा लेना और इस माँ बेटी को घर से बाहर निकाल देना। अपनी सास की बातें सुनकर खुशबू तो सन्न रह गई। वह तो पूरे मन से अपनी सास की सेवा कर रही थी और बहू का फर्ज निभा रही थी। अपने पति की जो जिम्मेदारी होती है वह उसे निभाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि उसके साथ उसके केवल नौकरानी की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। खुशबू कुछ देर तक वहीं बैठी रही और फिर सोच में पड़ गई कि यही सारे काम अगर मैं बाहर जाकर करूँगी तो मुझे सम्मान भी मिलेगा और साथ में कुछ पैसे भी मिलेंगे, जिससे मैं अपनी बेटी की परवरिश अच्छे से कर पाऊँगी। लेकिन जिस सास को समझकर मैं उनकी सेवा कर रही हूँ वह मुझे तो केवल एक नौकरानी समझ रही हैं। उनकी सेवा करके मुझे क्या मिलेगा? यह तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही हैं। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने सोच लिया था कि वह अपनी बेटी के अधिकारों के लिए खुद ही आवाज़ उठाएगी। खुशबू के पास और कोई ठिकाना भी नहीं था और रहने के लिए सास के सिवा और कोई घर भी नहीं, लेकिन फिर भी खुशबू ने हिम्मत दिखाई। उसने सोचा कि अब वह बेवकूफ़ नहीं बनेगी, इसलिए कुछ दूर पर उसकी एक सहेली रहती थी। वह बहुत अच्छी थी और खुशबू को समझती थी। खुशबू ने सोचा कि वह उनसे बात करेगी। खुशबू अगले ही दिन अपनी सहेली के घर गई और उनसे बात की। उसके पति एक वकील थे। उन्होंने बिना फीस लिए ही खुशबू का काम करने का फैसला किया। एक हफ्ते बाद खुशबू की सास के पास एक नोटिस आया, जिसमें खुशबू ने अपनी सास से अपनी बेटी के अधिकार की मांग की थी। उसे नोटिस को देखते ही मालती जी का तो सर चकराने लगा। उन्होंने खुशबू को बुलाया और फटकारते हुए कहा, यह सब क्या है बहू? तुम्हें इस घर में हिस्सा चाहिए? तो खुशबू ने भी कठोर स्वर में कहा, हाँ माँ जी, मुझे घर में हिस्सा चाहिए ताकि मैं अपनी बेटी की परवरिश सही ढंग से कर सकूं। तो मालती जी ने कहा, बहू, मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे जाने के बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है। खुशबू ने कहा, माँ जी, मैं आपकी बातों को लेकर क्या करूँगी? इसमें तो हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। आज मेरी बेटी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस जाती है। आपको लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप अपना सब कुछ अपनी बेटी को देना चाहती हैं। माँ जी, आपको अपनी बेटी को जो देना है दे दीजिए, लेकिन हमें हमारा अधिकार दे दीजिए ताकि हम अपना आज संवार सकें और कल को संवारने की तैयारी कर सकें। हम कल के भरोसे अपना आज खराब नहीं करेंगे। मालती जी ने खुशबू को तरह तरह के प्रलोभन दिए, उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन खुशबू अपनी जिद पर अड़ी रही। कोर्ट कचहरी से बचने के चक्कर में मालती जी ने खुशबू को उसका हिस्सा दे दिया। खुशबू अपना हिस्सा लेकर उसी मोहल्ले के एक किराए के घर में रहने लगी और खाली समय में वह लोगों के कपड़े सिलती और अपनी बेटी की परवरिश सही ढंग से करने लगी। उसे खाने पीने की कभी कोई कमी नहीं होने देती, उसके सारे शौक पूरे करती। धीरे धीरे मुन्नी बड़ी हो गई और पढ़ लिख कर एक कंपनी में जॉब करने लगी। वह उसी कंपनी के एक लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करने की इच्छा जताई। उस लड़के का घर परिवार देखकर खुशबू को लगा कि मानो उसके सालों की तपस्या पूरी हो गई हो। हालांकि शादी के बाद खुशबू की बेटी उसे अपने साथ ले गई। वह बेटी दामाद के साथ रहने में सकुचा तो रही थी, लेकिन खुशबू के दामाद ने कहा कि माँ मेरी माँ नहीं है और मेरे पापा मेरे छोटे भाई के साथ अमेरिका में रहते हैं और हमारे सर पर भी तो किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद होना जरूरी है। अपनी दामाद की बात सुनकर खुशबू कुछ नहीं बोल पाई और इस तरह वह अपनी बेटी दामाद के पास रहने लगी। अब उसकी ज़िंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं थी।
उधर खुशबू की सास मालती जी को बुढ़ापे में लकवा मार गया और उनकी बेटी ने उनकी देखभाल के लिए एक नौकरानी रख दी। उसे अपनी माँ से कुछ खास मतलब नहीं था और वह बिस्तर पर पड़ी पड़ी बस आंसू बहा रही थीं। उन्हें हर पल खुशबू की बहुत याद आती थी, जो बिना किसी स्वार्थ भाव के उनकी सेवा में खड़ी रहती थी। इसीलिए कहते हैं, अपने कर्मों का फल इंसान को इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। खुशबू को तो जिंदगी ने रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज वह बहुत खुश थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।